तो 28 में एक ऐसा सुनहरा दिन जिस दिन तुम्हारे सामने बैठे हुए इस इंसान ने परचेज किया थरुण का एडिटिंग कोर्स, ऑफ कोर्स फॉर लर्निंग एडिटिंग, क्योंकि 12th के बाद महिला मित्र से ब्लॉक होने के बाद और नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा इसको ये एडिटिंग कोर्स ज़्यादा फैसिनेट किया। क्लास कर रहा था, थोड़ा सा एडिट कर लेता था, असाइनमेंट भी कर लेता था, लेकिन फिर से उस नेटफ्लिक्स के माया जाल में फंसता जा रहा था। तो विषय तो बड़ा गंभीर था। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। नहीं कि कुछ तो करना होगा इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए। तो फिर अनाउंस होता है 21 डेज 21 वीडियोस चैलेंज। तो लाइक एनी अदर किड मैंने भी उस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर लिया। अब इंट्रोडक्शन तो बहुत हुआ, चलो चलते हैं अब प्रॉब्लम की ओर। इस चैलेंज के शुरू होने से पहले मैं था एक शाय और इंट्रोवर्ट तरीके का इंसान, मतलब अभी भी हूँ लेकिन उससे कम। कैमरा के सामने आना तो मतलब बहुत बड़ी बात लगती थी। बट यू नो, जब हम अपने डर पे काम करते हैं रेगुलरली तो वो भी बोलता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। पहले वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त तो मेरी हालत ऐसी होती थी जैसे एग्जाम के एक दिन पहले होता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड कंफ्यूज्ड। और फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा और दबा दिया रिकॉर्ड का बटन। उसके बाद एक अलग सी ही एनर्जी आ गई थी। कभी कभी तो ऑकवर्ड पॉजेज, और सिंस ये फर्स्ट टाइम था कि मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर वीडियो में, तो कैमरा के सामने घुरते रहना तो एक अलग से बीमारी बन गई थी। लेकिन आफ्टर ऑल मुझे ये समझ आने लगा कि ये चैलेंज वीडियोस बनाने के लिए नहीं, लौड़े लगाने, खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरथिंकिंग से ओवरकम करने के लिए भी है। शुरू का दिन तो एक रोलर कोस्टर जर्नी जैसा था। कभी लाइट प्रॉपर नहीं थी तो कभी वीडियोस के अंदर से आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे कैमरा से दोस्ती हो गई। अब तो कभी कैमरा नीचे मैं ऊपर, कभी कैमरा ऊपर मैं नीचे, ये सब तो होते रहता है। अब आगे तो और एक्साइटमेंट होती है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। देर रात तक अपने दोस्तों के साथ दूसरों का रील रिव्यू करना तो जैसे एक आदत सा हो गया था। कभी बर्नआउट लगता था तो दोस्त थे सपोर्ट करने के लिए। इन दिस चैलेंज फाइनली आई फाउंड आउट कि मेरा पैशन किस में है। महिला मित्र को बड़े बड़े पैसेज में टेक्स्ट करने से स्टोरी टेलिंग की आदत तो लग गई थी, लेकिन अब बस एक चीज चाहिए था, सिनेमेटोग्राफी का ज्ञान। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ये भी चीज समझ तो आने लगा था, और अब इसको कंटिन्यू करूंगा तो और अच्छे से आ जाएगा। अब मैं पढ़ता तो उतना था नहीं, तो शायद इसीलिए ये चैलेंज मुझे 21 दिन तक कंटिन्यू रखना है जेई के दिन से भी ज्यादा हार्ड लगा। और लगे भी क्यों ना, हर दिन 10 से 12 घंटे की मेहनत जाती थी हर रील पे। शुरू के वीडियोस में ज्ञान पेलने से लेके अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म बनाने तक, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग इन दिस 21 डेज चैलेंज। और प्राउड भी होता है खुद पे कि एक इंट्रोवर्ट सा लड़का कुछ तो कर रहा है जो कि 90 से 95% लोग ट्राई भी नहीं करते हैं। तो शुरू से ये फोन भी सेम था और ये दोस्त भी, लेकिन फिर भी आज की वीडियोस में क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि शायद मेरे नजरिए में ही दिक्कत था, जो कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करने से अब बहुत ज़्यादा सुधर गया है। तो ये जो छोटी सी जर्नी थी 21 डेज की, ये बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल थी मेरे लाइफ में। तो दिस चैलेंज हैज टॉट मी कि अगर तुम अपने पैशन को रिगरस फॉलो करोगे तो आगे चल के नो मैटर व्हाट, काम के बीच में पैशन आए या फिर पैशन के बीच में काम, मैनेज हो ही जाता है। खैर, वैसे भी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कभी किया नहीं है, बट एक चीज़ का घमंड हमेशा रहेगा कि 21 डेज चैलेंज को कंप्लीट किया है।